Hey, y'all, come look at this. तो मेरा पहला सवाल आपसे, प्रधानमंत्री ने बीती शाम अपने भाषण में कहा कि सेक्युलरों का, कथित सेक्युलरों का नकाब उतर गया है इस चुनाव में, सही कहा? What? शायद प्रधानमंत्री अपनी बात कर रहे थे क्योंकि 300 से जायद उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत कर आए, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल। तो शायद वो अपने आप के लिए कह रहे थे कि अब हमारा सेकुलरिज्म का निखाब नहीं रहा। याद होंगे वर्धा। ओवैसी जी, उन्होंने कब कहा कि हम सेक्युलर हैं? अच्छा, तो वो सेकुलर नहीं है। मैं समझ रहा था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, हिंदुस्तान के संविधान पर उन्होंने ओथ लिया है जिसमें लफ्ज सेकुलर प्रियम्बल में लिखा हुआ है। अगर वो नहीं मानते तो बहुत अच्छा है। आप आज इंकिशाफ हो रहा है, आपकी बात से मालूम हो रहा है कि प्रधानमंत्री कभी सेकुलर थे ना कभी रहेंगे। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे। I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the van, legacy. मेरा मुंह का निकल गई, मेरी जबान टूट गई। सीधी सी बात मुझे बताइए कि आप कुछ महीने कुछ दिन पीछे जा रहे हैं ओवैसी जी, लेकिन आप 2010 का जिक्र नहीं कर रहे। आप तो कहते हैं कि आप कांग्रेस के भी खिलाफ हैं, आप बीजेपी के भी खिलाफ हैं, लेकिन जब कांग्रेस 2010 में एनपीआर लेकर आई थी तब आपने ये विरोध नहीं किया था। जो मनमोहन सिंह के जमाने में एनपीआर हुआ था, क्या उसमें सिटीजनशिप से कनेक्शन किया गया था? क्या उसमें सिटीजन आपकी और मेरी सिटीजनशिप को वेरीफाई किया जा रहा था? नहीं, अब के बार किया जा रहा है। क्या उस वक्त ये पूछा गया था कि मैडम श्वेता के वालिद वालदा का नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ प्लेस क्या है? नहीं पूछा गया, अब पूछा जा रहा है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। क्या उस वक्त श्वेता मैडम से पूछा गया था कि आपका मोबाइल नंबर दीजिए, आपका पासपोर्ट दीजिए? क्या वो मैंडेटरी था? अब मैंडेटरी कर दिया गया है। तो यही तो मैं कह रहा हूं, इसमें और उसमें फर्क है। ये फर्क है जो बयान कर रहा हूं। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। आपके भाई जो बयान दे जाते हैं, आपसे सफाई मांगी जाती है और उस समय आप जो बयान देते हैं ना, उसके बाद वो पत्थर की लकीर मान ली जाती है। अब गृह मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, बात किसकी मानी जाएगी? कुछ भी देखिए मैडम, आप मेरे सवालात का जवाब हजम नहीं कर पा रही हैं, इसीलिए आप चले गए मेरे भाई पर। आप डिबेट मेरे भाई पर कर रहे हैं तो उनको बुला लीजिए, मैं चला जाता हूं। अगर आप डिबेट कर रहे हैं कि अमित शाह ने जो कहा वो सच है या झूठ है, तो मैं तैयार हूं। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट से कोट करके बता रहा हूं और आप दूसरी जगह चले जा रहे हैं। मैडम, कब तक आप लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करते रहेंगे? मत करिए ना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कभी सच्चाई को तो मान लीजिए। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो आप आधे घंटे के बाद मुझे बुला लीजिए, मैं तैयार हूं सुनने के लिए। मैं तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट से कोट करके बता रहा हूं आपको डिफरेंस। तेरे अब्बू खड़े ले या मैदान में। ओवैसी जी, जब आप ये कहते हैं आपकी शिनाख्त है, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो जो फर्स्ट इंप्रेशन आता है वो आता है हम सब की शिनाख्त तो हिंदुस्तानी है। आप हैदराबाद में रहें या अहमदाबाद में रहें, आप गाजियाबाद में रहें या आप इलाहाबाद में रहें। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये कहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री हैं तो गुजराती नहीं है? गुजरात से नहीं आते वो। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, गुजरात के नहीं है। राजनाथ सिंह देश के डिफेंस मंत्री वो उत्तर प्रदेश के नहीं है। मैडम, यही तो समझ आ रहा हूं कि भारत में जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है ना, स्टेट्स की आइडेंटिटी है, हम स्टेट्स को मानते हैं, ये सब मिलके हम तमाम को भारत का शहरी बनाते हैं। ये तो कोई अलग अलग तो नहीं है ना। हाँ, मेरी आइडेंटिटी है, आप भी कोई स्टेट से आती होंगी, आप भी कोई शहर से आती होंगी, और आप उसके बाद भी आप कहते हैं कि हाँ मैं भारत की शहरी हूं। यही तो खूबसूरती है, ये तो डाइवर्सिटी है भारत की, प्लुरलिज्म है जो बीजेपी नहीं मानती इसको। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? याद में आया क्या? किसी को तो छोड़ दीजिए, कभी झुक के भी बात कर लिए कीजिए। नहीं सर, झुकना मुझसे नहीं होता सर, झुकना नहीं होता। मैं सिर्फ अल्लाह के आगे झुकने वाला हूं। और अगर आप मेरा दिल जीत लेंगे, तो यकीनन मैं सब चीज कुर्बान करने तैयार हूं आप पे।